Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the question is that there is a scenario, identify the phenomenological terms in the scenario and list Schneiderian first rank symptom. इसको मैं जिस तरह से अटेम्प्ट करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि जी phenomenological terms एक साइड पे रखूंगा और Schneiderian first rank symptom का दूसरे साइड पे मैं कॉलम बना दूंगा, दो कॉलम्स बना दूंगा साथ साथ। और ऊपर जो बड़ी हेडिंग होगी वो ये है कि फेनोमेनोलॉजिकल टर्म्स तो श्नाइडेरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स भी हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक सिम्टम तो बेसिकली फेनोमेनोलॉजिकल टर्म्स तो सारी हैं, लेकिन इसमें जो लेफ्ट वाले कॉलम में मैं रखूंगा श्नाइडेरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स और राइट वाले कॉलम में मैं रखूंगा जी फॉर एग्जांपल जनरल phenomenological general phenomenological terms, या राइट पे आप लेफ्ट पे फॉर एग्जांपल रख लेते जी कि जनरल फेनोमेनोलॉजिकल टर्म्स और राइट पे आपने रख दिया श्नाइडेरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम। अच्छा, उसके बाद इसमें लेट्स सी अ 28-year-old हाउसवाइफ वाज ब्रॉट to the mental health facility against her will by her in-laws for evaluation. पहला जो सा इसमें है फिक्रा, उसमें what we are seeing is that possible lack of insight. अभी हम इसमें जो है वो we are not very sure कि इसमें जो है वो लैक ऑफ इंसाइट है या नहीं है, कि पॉसिबल लैक ऑफ इंसाइट। तो आप इसमें जस्ट रेज इट एज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद आ जाता है जी डिटेल्ड इंटरव्यू रिवील्ड दैट द पेशेंट वाज ऑल राइट 3 months ago, which when she suddenly became convinced that she was being targeted by a group of unseen people who were determined to harass her in order to declare her as insane and ruin her marriage. तो चूंकि इसमें जो डिल्यूजन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है, सडनली डेवलप हो रही है, we will call it as an autochthonous delusion. Autochthonous delusion और प्राइमरी डिल्यूजन। अब इसमें सब टाइप क्या होगी, प्राइमरी परसिक्यूटरी डिल्यूजन और ऑटोक्थोनस परसिक्यूटरी डिल्यूजन। ठीक है, अगर इसमें डिल्यूजनल मूड भी होता फॉर एग्जाम्पल, तब भी हम इसको कहते कि जी ये ऑटोक्थोनस परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, क्योंकि डिल्यूजनल मूड इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी डिल्यूजनल प्रोसेस। उसको हम सेकेंडरी नहीं कह सकते। सेकेंडरी तो तब कहेंगे ना जब इसमें कोई फॉर एग्जांपल अगर इसमें वो डिप्रेशन की वजह से आ रही हैं, मेनिया की वजह से आ रही हैं, या हेलुसिनेशंस की वजह से डिल्यूजन्स आ रही हैं, देन वी कॉल इट सेकेंडरी डिल्यूजन्स। इलेटेड मूड की वजह से, डिप्रेस मूड की वजह से या हेलुसिनेशंस की वजह से अगर आ रही हैं डिल्यूजन्स तो वी कॉल इट सेकेंडरी। अदरवाइज दे आर प्राइमरी डिल्यूजन्स विच आर आल्सो कॉल्ड ऑटोक्थोनस डिल्यूजन्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो है परसिक्यूटरी कंटेंट हो गया। उसके बाद जो है जी दीज हॉस्टाइल एनिमीज ऑफन सेंट threatening messages to her hidden inside routine news transmissions on the radio. अब जो है ना बच्चों, ये है न्यूज़ ट्रांसमिशन में चूंकि हो रहा है, तो ये है delusions of reference. न्यूज़ कास्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं, कोई टॉक शो चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ शुरका हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, पेशेंट को ये लग रहा है इसके बारे में बात हो रही है। देयर इज सम communication or correspondence going on in reality. The patient thinks that communication is pointed towards her and related to her.
दैट इज डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और अदरवाइज रेफरेंशियल डिल्यूजन भी कह सकते हैं उसको। तो या आप रेफरेंशियल डिल्यूजन कहेंगे या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इसमें क्या हो सकता है, अखबार में, मैगज़ीन में कोई बात लिखी हुई है किसी के मुतालिक, और पेशेंट समझ रहा है कि वो उसके बारे में है, क्योंकि मैगज़ीन, न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर में जो राइटर्स होते हैं वो अपने क़ारीन के साथ, रीडर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वो समझता है कि जी ये उसके बारे में, कोई इश्तिहार आ गया है, कोई ऐड है, समझेगा कि ये ऐड मेरे बारे में है। तो इसी तरह न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। फिर उसके अलावा जो सिंपल डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस की फॉर्म है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं सड़क में खड़े, वो लग रहा है कि जी ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो कुछ लोग हंस रहे हैं, वो समझेगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं। फिर लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसको लगेगा कि जी लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ ईदर वी कैन से कि जी उसमें बिल्कुल परसिक्यूटरी आइडियाज़ हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जी दे आर ऑब्जर्विंग मी, तो ये रेफरेंशियल डिल्यूजन्स हैं, आइडियाज ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद आ जाते जी कि दीज हॉस्टाइल एनिमीज ऑफन सेंड थ्रेटनिंग मैसेजेस टू हर हिडन इनसाइड रूटीन न्यूज़ ट्रांसमिशन ऑन द रेडियो। अब तक तो ठीक है। हर थॉट्स नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट। ये इतना सा सेंटेंस है और ये आपको बता रहा है ये थॉट ब्रॉडकास्ट है। थॉट्स प्राइवेट नहीं है, थॉट ब्रॉडकास्ट, सिंपल। वो चाहे थॉट्स लोग उसको रीड करते हों, चाहे थॉट्स को सुन लेते हों, चाहे वो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होते हों, चाहे वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हों, वन थॉट्स आर नॉट प्राइवेट, दिस इज थॉट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, अब तक ये पहला फर्स्ट रैंक सिम्टम आ रहा है। इससे पहले जो थे वो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स नहीं थे। इससे पहले जो था हॉस्टाइल एनिमीज ऑफन सेंड थ्रेटनिंग मैसेजेस टू हर, ये जो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट रैंक सिम्टम। उससे पहले जो था कि जी ऑटोक्थोनस प्राइमरी परसिक्यूटरी डिल्यूजन, ऑटोक्थोनस और प्राइमरी, ऑटोक्थोनस और प्राइमरी तो एक ही बात है ना। तो ऑटोक्थोनस परसिक्यूटरी डिल्यूजन, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट रैंक सिम्टम। आगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट अ फर्स्ट रैंक सिम्टम। आगे जो है हर थॉट्स नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट, थॉट ब्रॉडकास्ट इज अ फर्स्ट रैंक सिम्टम, एंड शी वुड ऑफन फील एज इफ her own actions were being influenced by a special device placed inside her home. अब इसमें जो पहले actions are being influenced, ये फर्स्ट रैंक सिम्टम है। ये एक है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आगे बच्चों सब टाइप्स भी बताओ, सिर्फ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहना काफ़ी नहीं है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल विद डिल्यूजन ऑफ मेड एक्शंस, और हाइफन डाल दो, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल हाइफन मेड एक्शंस, क्योंकि इसमें मेड इम्पल्स और मेड अर्ज भी हो सकती है, मेड विल भी हो सकती है, या फिर मेड फीलिंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे मेड एक्शंस है, ठीक है जी। तो ये हो गया, और ये फर्स्ट रैंक सिम्टम है, मेड एक्शंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मेड एक्शंस, फर्स्ट रैंक सिम्टम। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कि शी रिपोर्टेड, अच्छा आगे आ जाता है जी स्पेशल डिवाइस प्लेस्ड इनसाइड हर होम। स्पेशल डिवाइस, मोस्ट प्रोबेबली वो उसको जो है ना स्पेशल डिवाइस, अगर तो वो वाकई डिवाइस मौजूद है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट का मॉडेम है, फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल है, तो ऐसी कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा है। अब ये चीज़ अगर वाकई घर में मौजूद है और इसको लग रहा है कि ये उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, तो ये एक डिल्यूजनल परसेप्शन होगी।
डिलूजनल परसेप्शन, डिलूजन ऑफ परसेप्शन नहीं कहना, डिलूजनल परसेप्शन कहना है। हाँ, अगर अब ये आप में इसको यहाँ पे कोलेट्रल हिस्ट्री लेनी है, आगे लिखने के जी इफ द डिवाइस इज रियली प्रेजेंट देन इट इज delusional perception, or it could be a visual hallucination if no device is present according to the collateral history। ये आप पूरा लिखो बच्चों, पूरा पूरा लिखो, आप खुल के लिखो ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो कि ये सिर्फ डिल्यूजनल परसेप्शन पे नहीं जा रहा, ये भी देख रहा है कि डिवाइस है, हो सकता है हो ही ना। तो आपने उसके जो सास ससुर हैं, देवर है, उसका मियाँ जो है, उससे पूछो कि जी वाकई कोई डिवाइस है जिसको ये समझती है, क्या घर में कोई ऐसे वाईफाई है कोई, और ये क्या वाईफाई की तरफ ही इशारा करके कहती है, या वो कोई सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करके कहती है कि इससे मेरे जो है एक्शंस मेड हो रहे हैं, ये मेरे बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो वो अगर वाकई कुछ है देन इट इज़ डिल्यूजनल परसेप्शन। अगर किसी किस्म की कोई डिवाइस है ही नहीं घर में, या जिस डिवाइस की तरफ वो इशारा कर रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन इट इज़ अ विजुअल हेलुसिनेशन। अच्छा, उसके बाद है कि जी she reports hearing voices of male and female strangers who would discuss the patient amongst themselves in a derogatory terms। अच्छा, जो डिल्यूजनल परसेप्शन थी ये भी फर्स्ट रैंक सिम्टम था, ठीक है। अब जो है ये आ जाता है जी, शी रिपोर्टेड हियरिंग वॉइसेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्ट्रेंजर्स हु वुड डिस्कस द पेशेंट अमंगस्ट देमसेल्व्स इन अ डेरोगेटरी टर्म्स। थर्ड पर्सन auditory hallucinations of stranger male and female object, comma, with derogatory terms, derogatory content। अब चूंकि ये जो थर्ड पर्सन आ जाता है ना, ये उसको फर्स्ट रैंक सिम्टम बना देता है, ठीक है। अगर इनकेस आप उधर आप ध्यान से लिखें कि आपने किस तरफ लिखना है। अगर एक तरफ आपने गलत लिख दिया तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, या फिर उस पर लिख दें कि जी इट इज़ अ फर्स्ट रैंक सिम्टम, ताकि एग्जामिनर को कोई गलत फहमी ना हो। तो इट इज़ अ फर्स्ट रैंक सिम्टम, क्योंकि थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ये फर्स्ट रैंक सिम्टम है ही है। तो ये हो गया जी। और आगे इसमें क्या है, थर्ड पर्सन auditory hallucination with derogatory content with male and female hallucinatory objects of unknown identity। ठीक है, ये पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, जितना आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जो थर्ड पर्सन है वो उसने उसको बना दिया कि जी फर्स्ट रैंक सिम्टम है। उसके बाद आ जाता है जी, शी रिपोर्टेड हियरिंग वॉइसेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्ट्रेंजर्स हु वुड डिस्कस द पेशेंट अमंगस्ट देमसेल्व्स इन अ डेरोगेटरी टर्म्स। शी बिकेम इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब्ड बाय द वॉइसेस दैट थ्रेटन्ड टू हार्म हर। अब जो पिछली थी वो तो फर्स्ट रैंक सिम्टम थी ना, अब जो वॉइसेस आ रही हैं ये फर्स्ट रैंक सिम्टम नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली लाइकली सेकंड पर्सन auditory hallucinations with persecutory and threatening content। ठीक है, थर्ड पर्सन auditory hallucinations with persecutory and threatening or only persecutory content। ठीक है, सेकंड पर्सन हो जाएंगे ना, थर्ड पर्सन नहीं होगी। सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस along with like with the persecutory content। उसके बाद अगला जो आ जाएगा, एंड ऑर्डर्ड हर टू एंड हर ओन लाइफ। सेकंड पर्सन कमांड हेलुसिनेशंस विद सुइसाइडल कमांड्स। खाली सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहने का फायदा नहीं है, प्रोबेबली सेकंड पर्सन में ही है, ऑर्डर्ड कर रही हैं। second person auditory hallucinations with
सेकंड पर्सन कमांड ऑडिटरी हेलुसिनेशन विद सुइसाइडल कमांड्स, पूरा लिखो बच्चों, और ये भी फर्स्ट रैंक सिम्टम नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि शी वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ being raped by an unseen intruder and felt as if her legs were being amputated by a chainsaw। अच्छा, अब जो है इसमें जो सबसे पहले आ रहा है बीइंग रेप्ड, ये है जी सोमैटिक पैसिविटी फीलिंग्स। ठीक है, सोमैटिक डिल्यूजन्स ऑफ सोमैटिक पैसिविटी along with tactile and visual hallucinations। ठीक है जी, tactile hallucinations of बीइंग रेप्ड है, तो ये सोमैटिक पैसिविटी डिल्यूजन है ना, तो साथ इसमें सोमैटिक पैसिविटी में टैक्टाइल हेलुसिनेशंस आ रही हैं, एंड बीइंग टच्ड बाय अ चेन सॉ, एम्पुटेटेड बाय अ चेन सॉ, ये भी टैक्टाइल हेलुसिनेशन आ रही हैं। फिर इसमें आ जाती है कि जी हेलुसिनेशंस ऑफ पेन भी हो सकती हैं अगर वो पेन फील करती है। तो उसके बाद आ जाती है कि जी टैक्टाइल हेलुसिनेशंस एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ पेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जी इसमें पॉसिबल विजुअल हेलुसिनेशंस, खुल के लिखो बच्चों, पॉसिबल विजुअल हेलुसिनेशंस ऑफ अ चेन सॉ। हो सकता है वो चेन सॉ को देखती हो कि जी वो एक चेन सॉ है, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, या जिसको वो रेपर समझती है वो हो सकता है कि पॉसिबल विजुअल हेलुसिनेशंस ऑफ अ पर्सन हु इज असॉल्टिंग हर। ठीक है, शी कंटिन्यूड टू डिनाई दैट हर अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस could be due to any physical or psychiatric illness and did not feel the need for any treatment। अब जिसने सिर्फ लैक ऑफ इंसाइट लिख दिया काफ़ी नहीं है मेरे बच्चों, नहीं है काफ़ी, टोटल लैक ऑफ इंसाइट, कंप्लीट लैक ऑफ इंसाइट। इंसाइट के 3 कंपोनेंट्स हैं, आप लोग तीनों चीज़ें मेंशन करो कि उसमें फिजिकल इलनेस भी नहीं समझ रही, साइकाइट्रिक इलनेस भी नहीं समझ रही, और नीड द फील ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं समझ रही, तो ये कंप्लीट लैक ऑफ इंसाइट होगा। अगर इसमें एक चीज़ भी प्रेजेंट होती ना कि जी वो नीड ऑफ ट्रीटमेंट को कुछ ना कुछ वो समझ रही होती, तो हम कह सकते थे कि जी इट इज़ अ पार्शियल लैक ऑफ इंसाइट, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट लैक ऑफ इंसाइट, और ये भी फर्स्ट रैंक सिम्टम नहीं है। जो फर्स्ट रैंक, इससे पहला जो था सोमैटिक पैसिविटी, इट इज़ अ फर्स्ट रैंक सिम्टम। visual hallucinations, tactile hallucinations, hallucinations of pain sensation, these are not first rank symptoms, but somatic passivity is a first rank symptom। और ये दोनों first somatic passivity की examples हैं, legs being amputated by a chainsaw, ये भी somatic passivity है, और delusions of being raped, ये भी एक somatic passivity है। ठीक है, तो इस तरह पूरा पूरा लिखने की आदत डालो। थैंक यू वेरी मच।